जय माता दी। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। मैं सुमन खन्ना आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। भोलेनाथ की और माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, ऐसी मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ। तो माघ माह के गुप्त नवरात्रों में मैं माता बगलामुखी का धन प्राप्ति का एक ऐसा उपाय लेकर आई हूँ जो कि आपके करते ही नवरात्रों में ही आपको माला माल कर देगा। ये बात झूठी नहीं होती कि हम नवरात्रों में ही कैसे करोड़पति बन जाएंगे या कैसे हमारे पास अचानक से धन आ जाएगा। जब भी हम किसी चीज को बड़ी निष्ठा के साथ करते हैं, बड़े विश्वास श्रद्धा के साथ करते हैं, तो आपने सुना ही होगा गरीब से गरीब व्यक्ति की लॉटरी निकल आती है, तो अचानक धन प्राप्त हो जाता है उसे। अगर कोई पूजा पाठ ऐसा करता है कि मैंने माता रानी की पूजा कर रहे हैं, माता मुझे आप पर पूरा यकीन है, मैंने ये सच्चे मन से आपकी प्रार्थना की है, आपका उपाय किया है, तो मुझे कहीं से भी धन अर्चित करवा, मैंने ये काम करना है, तो माता रानी को तो देने के हाथ बहुत सारे हैं। इसीलिए मेरा ये मानना है कि हमें सिर्फ नवरात्रों में ही नहीं, हमें डेली माता रानी की पूजा, अपने जो हम पूजा करते हैं वो हमें डेली हमारी रूटीन होनी चाहिए। माता रानी का कोई भी आप चालीसा पढ़ लीजिए, कोई भी मंत्र का जाप कर लीजिए। माता पार्वती के ही सारे स्वरूप हैं, तो माता सब पार्वती के स्वरूपों में से माता बगलामुखी के एक ऐसा रूप है जे इतना धन देती है। माता रानी इतना धन दे देती है कि हम भोगते भोगते ये माता रानी हमें जोग की तरफ ले जाती है। हम इतना धन संचित ही नहीं कर पाते, ये हमें उन भोगों से हटाकर भक्ति की तरफ ले जाती है। इतना धन देती है कि एक इंसान की, एक भगत की भोग विलास से इच्छा ही खत्म हो जाती है। तो ये माता बगलामुखी है हमें धन देने के लिए। तो माघ माह में जो गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं, इनमें से आपने किसी भी एक दिन आप कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। अगर आपको जब भी ये वीडियो मिले, अगर नवरात्रे हैं तो आप 9 के 9 दिन कर सकते हैं, ये पिछले 3 दिन रह गए तब भी कर सकते हैं। जब भी आप करना चाहें आप इसे उपाय को कर सकते हैं। ये स्पेशली धन प्राप्ति का उपाय है, तो आपने पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ करना है। नवरात्रों में इसका प्रभाव और ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि माता रानी की जो नवरात्रे हैं ना, जो गुप्त नवरात्रे, ये एक साधना के दिन होते हैं। इन नवरात्रों में रात के समय अगर हम ये पूजा करते हैं तो हमें इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। तो माता रानी की कृपा तो हमें हर समय ही मिलती है। साधना करने वाले को माता रानी की कृपा हर पल, उसकी कृपा उसके साथ रहती है। लेकिन अगर हम स्पेशल कुछ पाना चाहते हैं तो हम वो उपयोग करते हैं, कोई प्रयोग करते हैं, उपाय करते हैं, तो हमें उसका फल बहुत जल्दी देखने को मिलता है। तो नवरात्रों में ही धन की अगर प्रॉब्लम है तो आपकी पूरी होगी। तो आपने इसकी साधना करनी कैसे है? रात के 9 बजे अगर आप बैठते हैं इस कार्य को करने के लिए तो बहुत अच्छा। मैं आपको ये सलाह दूंगी कि आप रात का समय ही चुनिए, अपने समय से समय निकाल कर ये उपाय कीजिए। आपके सारे दुख दरिद्र, धन की समस्या दूर होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है। माता रानी का जयकारा लगाना कमेंट बॉक्स में, तो माता रानी आपकी हर इच्छा पूरी करेगी। तो अब करना क्या है, आपको लेने हैं 1 मुट्ठी चावल। चावल में आपको मिला देना है रोली या कुमकुम में से एक चीज़, और उसमें मिला दिए थोड़ा सा केसर, और साथ मिला दीजिए आप देसी घी। अगर देसी घी आपके पास गाय का है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं है तो जो भी आपके पास देसी घी है आप उसे चावलों में मिला दीजिए। अब जो सारे सामान को अगर आप ऐसे मिक्स करेंगे तो मिक्स करने के बाद अब क्या होगा, जो चावल हैं वो रंग जाएंगे। तो रंगने के बाद आप एक बर्तन में, जिस बर्तन में भी आपने रंगे हैं वो आप लेके जाइए अपने घर के पूजा स्थान पर।
तो वहाँ पर आपके पास माता दुर्गा का, कोई भी माता पार्वती का आपके पास स्वरूप है, अगर बगलामुखी का है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो जो भी माता पार्वती का आपके पास स्वरूप है उसे आप रखिए। उसके आगे आप जला दीजिए घी का दीपक और उसमें डाल दीजिए थोड़ी सी पीली सरसों। तो आपने एक मंत्र का जाप करते हुए जो ये चावल आपने रंगे हैं, मंत्र बोलना है और थोड़े से चावल आपने उठाकर माता रानी के चरणों में अर्पण करते जाना है और मंत्र का उच्चारण आपने करना है 108 बार। आपने उच्चारण करते हुए आपने ये चावल माता रानी के चरणों में चढ़ा देने हैं। तो वो मंत्र आपने क्या उच्चारण करना है, ओम बगलाए नमः, ओम बगलाए नमः। तो आपने ये चावल थोड़े थोड़े कर कर 108 बार माता रानी के चरणों में चढ़ा दिए। उसके बाद आपने करनी है आरती, और आरती करने के बाद आपने माता रानी के चरणों में जो चावल चढ़ाए हैं उन चावलों में से अपनी प्रार्थना पहले कर कर भी, मुझे धन की ज़रूरत है, जो भी आपकी इच्छा है, जितनी भी आपको अमाउंट चाहिए, आपने उन चावलों को, थोड़े से चावलों को आप पूरे चावल भी रख सकते हैं, नहीं तो थोड़े से चावल उठाकर उसमें से आप एक पीले कपड़े में बांध कर और माता बगलामुखी का नाम स्मरण करते हुए आपने अपनी तिजोरी में उनको रख देना है। और अगर चावल आपने थोड़े उठाए हैं, बाकी चावल और बच गए हैं, तो उन चावलों को आप इकट्ठा कर कर किसी भी पीपल के पेड़ पे आप रख कर आ सकते हैं। तो बस इतना से ये उपाय है। ये उपाय करने के बाद आपको, आप खुद देखेंगे कि आपको कितना चमत्कार इसका दिखाई देता है, आपको कैसे, आपको अपने काम में, आपके धन में आपको कैसे वृद्धि नज़र आती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो ऐसी ही एक और वीडियो के साथ मैं आपसे फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय माता दी।